इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यक़बलु मिन अमल इल्ला मा कान लहु ख़ालिसा वब्तग़ी बिही वजहु। तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए को सदाबार है जिसने हम तमाम लोगों को पैदा किया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अपने नबियों और रसूलों को भेजा। दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्बानी बहुत करीब है, 2-4 दिनों की बात है। इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तमाम फर्जंदान तौहीद जिंदा करेंगे। सबसे पहली कुर्बानी आज से हज़ारों साल कबल वादी मिना में पेश की गई। यह कुर्बानी इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। बुढ़ापे में मिलने वाले अपने इकलौते लख्त जिगर और नूर चश्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। सआदतमंद बेटा इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़बह होने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बाप बेटे की ये बेमिसाल इताअत व फरमा बरदारी बेहद पसंद आई और उसने अपनी तरफ से एक मेंढे को इरसाल फरमाया जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस सुन्नत को उनके बाद आने वाले तमाम लोगों में ता क़यामत जारी और सारी कर दिया। इस वाक़े की तरफ कुरान मजीद में इशारा किया गया है, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आग से निकलने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अब हिजरत कर रहा हूँ, अनकरीब मेरा रब मुझे हिदायत देगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बूढ़े हो चुके थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। बेटे की ज़रूरत थी जो उनकी मदद कर सके, बुढ़ापे का बोझ उठा सके, सहारा बन सके। अपने रब से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरा रब मुझे नेक लड़का अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। उन्होंने बेटे की जो फरमाइश की उसमें सालेह की कैद लगाई। सालेह जिसमें हर तरह की भलाई मौजूद हो। मालूम हुआ कि बेटा चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब तक सालेह ना हो तब तक कोई खैर नहीं है औलाद में। औलाद का सालेह होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालेह बेटे की फरमाइश की, दुआ करते रहे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 80 साल की हो चुकी थी। दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल की। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, उनको इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी सुनाई।
फलम्मा बलग मअहु साय क़ाल या बुनय्या, जब वो बेटा चलने फिरने के काबिल हो गया, बाप का बोझ उठाने के काबिल हो गया, बाप का सहारा बनने के लायक हो गया, बाप की मदद करने के लायक हो गया, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने उस बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ, जिस बेटे के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब दुआएं की, जिस बेटे को मांगने के लिए मैंने रब की बारगाह में अपने आंसू बहाए। आज उसी बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है कि मैं कुर्बान कर दूं। चुनांचे इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के सामने हाजिर होते हैं कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। ऐसा नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से इजाज़त मांग रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि मेरे बेटे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्ताअत और फरमाबरदारी और मोहब्बत का कितना जज्बा पाया जाता है, मैंने अपने बेटे की तरबियत कैसे की है, वो देखना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने बेटे से इजाज़त मांग रहे थे कि तुम कहोगे तो मैं तुमको ज़बह करूंगा, ऐसा नहीं। चुनांचे अजीम बाप का अजीम बेटा, बुढ़ापे का सहारा बनने वाला, जवाब देता है कि ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए, और अपने बूढ़े बाप को तसल्ली भी दी कि अनकरीब आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब वो दोनों बाप बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस इताअत और फरमाबरदारी को कबूल कर लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म की तामील में वो दोनों चल पड़े, अपने बेटे को लेटा दिया, ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। आप सोचिए, जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़हन में कैसे कैसे ख्यालात आते रहेंगे, दिल में कैसे कैसे वसवसे आते रहेंगे, शैतान ने किस तरीके से उनको बहलाया होगा, किस तरीके से उनको फुसलाया होगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में नहीं आते। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अपने बेटे को लेटा देते हैं और ज़बह करने के लिए जैसे छुरी उनकी गर्दन पर रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आता है, या इब्राहिम, ए इब्राहिम तू रुक जा, कद सद्दक़्ता रुया, तहकीक के तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तुझे तेरे लख्त जिगर से जुदा कर दूं, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लूं, मेरा मकसद ये नहीं था कि जिस बेटे के लिए तू तड़पता रहा, मुझसे दुआएं करता रहा, मैं उस बेटे को तुझसे छीन लूं। मेरा मकसद तो यह था कि मैं देखूं कि तुम्हारे अंदर मेरी इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा कितना पाया जाता है। तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है इब्राहिम। उसके बाद अल्लाह ने एक मेंढे को इरसाल फरमाया। उनकी इस सुन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए जारी और सारी कर दिया। हर साल लोग कुर्बानी करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए। दीनी भाई और दोस्तों, यकीनन ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। आप सोचें कि आप में से किसी के पास औलाद ना हो, आप औलाद के लिए तड़प रहे हो, रब से खूब दुआएं कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक बच्चे की खुशखबरी सुनाता है। वो बच्चा बड़ा होता है, वो अल्लाह का नाफरमान भी है, आपका भी नाफरमान भी है, आपकी बात भी नहीं मानता, नमाजों की पाबंदी नहीं करता। एक तो अल्लाह का नाफरमान है, ऊपर से आपका भी नाफरमान, आपको भी तकलीफ देता है, गाली देता है। उतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये कहे तुम अपने उस बेटे की एक पाँव काट कर अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दो, क्या हम में से कोई भी शख्स इस कुर्बानी के लिए तैयार होगा? लेकिन आप सोचिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम कितना अजीम बेटा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था, अपने बाप का फरमाबरदार था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बेटे की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। यकीनन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। दीनी भाई और दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी जानवर को ज़बह कर लें। कुर्बानी किसी जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी किसी जानवर को मारकर उसका खून बहाने का नाम नहीं है। कुर्बानी जानवर के गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होने का नाम नहीं है। कुर्बानी ईद के दिन मुख्तलिफ
डिश तैयार करवा के उससे चटखाना लेने का नाम नहीं है। ईद के दिन जानवर के गर्दन पर छुरी चलाना एक ज़ाहिरी अमल है जो बिलाशुबा एक मुस्तती मुसलमान से मतलूब है, लेकिन कुर्बानी का मफ़हूम ज़बह से ज़्यादा कहीं वसीअतर है। कुर्बानी दरअसल एक फ़लसफ़ा और हिकमत है जो अपने अंदर बहुत सारे असबाब और दुरूद पोशीदा रखे हुए हैं। दीनी भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी का फ़लसफ़ा और हिकमत क्या है? कुर्बानी का एक फ़लसफ़ा यह है कि यह हमें इखलास का दर्स देती है। अमाल में इखलास का किरदार रीढ़ की हड्डी की तरह है। इखलास किसी भी अमल में चार चांद लगा देती है और उसकी अदम मौजूदगी बड़े से बड़े अमल को नाकारा बना देती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के मुतालिक फरमाया कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, किसी बंदे को खुश करने के लिए नहीं है। कोई और मकसद नहीं है मेरी कुर्बानी और मेरी नमाज का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यक़बलु मिन अमल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ वही अमल को कबूल करता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके रज़ा के लिए हो और उससे उसकी खुशनुदी चाही गई हो। तो मालूम हुआ कि दीगर आमाल सालिहा के साथ साथ कुर्बानी में भी इखलास का पाया जाना बेहद ज़रूरी है। अगर कुर्बानी में इखलास नहीं पाया जाता है तो फिर उस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उस कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं है। उसी तरीके से दीनी भाई और दोस्तों, कुर्बानी हमें तक़वा का दर्स देती है। कुर्बानी का एक फ़लसफ़ा ये है कि इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को तक़वा का दर्स देता है। हमारे अंदर नेकियों की मोहब्बत पैदा हो जाए और बुराई से नफ़रत पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का ख़ास मकसद जिक्र करते हुए फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। हरगिज़ नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारे जानवर का खून और नहीं उसका गोश्त पहुँचता है, बल्कि तक़वा पहुँचता है। बंदा जानवर ज़बह कर रहा है, खून बह रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या पहुँचता है? ये दिल का तक़वा पहुँचता है। तो सबसे ज़्यादा हमें इसकी हिफाजत करनी है। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुँचती है हमें सबसे ज़्यादा उसकी हिफाजत करनी है। हम जानवर की हिफाजत करते हैं, अच्छा जानवर लाते हैं, उम्दा जानवर लाते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है, अपने नफ्स को पाक रखना है। कुर्बानी से अगर किसी के अंदर तक़वा पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए उसकी कुर्बानी सही है। और अगर तक़वा पैदा नहीं होता है, कुर्बानी से पहले जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था उसी तरीके से कुर्बानी के बाद भी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो समझिए कि उसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसका मकसद ही तक़वा है। कुर्बानी का मकसद यही है कि तुम्हारे अंदर तक़वा का मादा पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ख़ास मकसद ही बता दिया कि ये तक़वा है। तो कुर्बानी से पहले हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस गुनाहों में मुलव्विस है, कुर्बानी करने के बाद भी अगर हम उन्हीं गुनाहों में मुलव्विस होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी इबादत कबूल नहीं होती है। नेकी कबूल होने की अलामत यह है कि हमें उसके बाद नेकी की तौफीक मिले। तो दीनी भाई और दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम अपने नफ्स को पाक करें। हमारे दिल के अंदर जो भी ग़लाज़तें हैं, जो भी कीना कपट है, बुग़्ज़ हसद है, तो इन सब चीज़ों को अपने दिल से ख़त्म करें। उसी तरीके से दीनी भाई और दोस्तों, कुर्बानी का एक मकसद ये है कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों और मोहताजों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। अब इसकी हिकमत देखिए, कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल बाइसल फ़कीर, खुद भी खाओ, मोहताज और मिस्कीन लोगों को भी खिलाओ। उसी तरीके से दूसरी जगह फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल क़ानिया वल मुअतर, कुर्बानी का गोश्त तुम खुद भी खाओ
और जो लोग मांगते हैं उनको भी दो, और जो लोग नहीं मांगते हैं उनको भी दो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तुम्हारे घर आएंगे मांगने के लिए, उनको भी दो। कुछ लोग हैं जो तुमसे नहीं मांगेंगे, वो अपने घरों में रहेंगे, तो तुम उनके घर भी गोश्त पहुंचवाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि कुलू वद्दखरू वतसद्दकू, तुम कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, घर में भी रखो और सदका भी करो, सदका भी करो। तो इसमें हिकमत क्या है? ईद के मौके पर जहां अमीर खुश होता है वहां गरीब भी खुश हो जाएंगे उनके घर जब गोश्त पहुंचेंगे। उसके अलावा हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि हम साल भर गरीबों का ख्याल रखें। जिस तरीके से हम कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करते हैं, हर गरीब के घर, हर मिस्कीन के घर, हर मोहताज के घर हम चाहते हैं कि गोश्त पहुंच जाए, उसी तरीके से ये कुर्बानी हमें ये जज्बा देती है कि हम साल भर उन गरीबों का ख्याल रखें। क्या कुर्बानी में ही गरीबों का ख्याल रख सकते हैं? क्या कुर्बानी ही में हम गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों को खाना खिला सकते हैं? नहीं, कुर्बानी के बाद भी हम ऐसा करें। हम ये देखें हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रहते हैं, उनको गोश्त खाए हफ्तों 10 दिन हो जाता है, नसीब नहीं होता है उनको, बहुत मन होता है लेकिन मुयस्सर नहीं होता है। तो जिस तरीके से हम कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करते हैं, उसी तरीके से गाहे बगाए हम ये कोशिश करें कि जो लोग गरीब हैं कभी कभार हम उनके घर ऐसे ही गोश्त खरीद के तकसीम कर दें। नबी वसल्लम ने फरमाया कि तुम पड़ोसियों का ख्याल रखो, जब तुम गोश्त पकाओ तो उसमें शुरबा बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे पड़ोसी जिनके यहाँ गोश्त नहीं पकड़ा है तो तुम उनको भिजवा दो। तो कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि हम साल भर गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों का ख्याल रखें। उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुर्बानी का ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। कुर्बानी मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा का सबक देती है। इसका ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा और नमूना बना दिया है। फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। ये नहीं कहा कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ कुर्बानी वाली सुन्नत को जिंदा करो, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को फरामोश कर दो। ऐसा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जो जो काम किया, हमें कोशिश करनी है कि हम वो काम करें। एक अकेले तौहीद परस्त थे, तौहीद की दावत को आम किया, शिर्क और बिदअत का खात्मा किया। हम कोशिश करें कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बने, उनके दीन की पैरवी करें। यही कुर्बानी हमें सबक देती है। ऐसा नहीं है कि हम ईद के दिन कुर्बानी कर दिए, उसके बाद हम अपने इब्राहिम खलील रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भूल गए। इस कायनात के सबसे मोहतरम मुकर्रम हस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की पैरवी करें। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं कि अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप इब्राहिम के दीन की पैरवी कीजिए। इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हो रहा है कि आप इब्राहिम के दीन की पैरवी करें। हमें तो बदल चाहिए और करना है। तो कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि हम ईद के दिन एक जानवर को ज़बह कर दिए, गोश्त तकसीम कर दिए, कुछ गोश्त अपने घर में रखे, कुछ गोश्त से लुत्फ अंदोज हो गए। कुर्बानी इसका नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन को फॉलो करने का नाम है। उसी तरीके से दीनी भाई और दोस्तों, कुर्बानी सबसे उम्दा माल खर्च करने का दर्ज देती है। कुर्बानी ये नहीं है कि आप किसी भी जानवर को खरीदें, उसको ज़बह कर दें। ऐसा नहीं करते हैं, शरीयत में ये इजाज़त भी नहीं है। कुर्बानी के लिए हमें ये देखना है कि जानवर ऐब से पाक हो, अच्छा जानवर हो, खूबसूरत हो, उम्दा जानवर हो। हम ये देखते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत तलाशते हैं और तलाशनी चाहिए। उस जानवर को हम कुर्बान करते हैं, उस जानवर को कुर्बान करते हैं। और यही वजह है कि
जवान, तंदुरुस्त और बेऐब होने की शर्त लगाई गई है कुर्बानी के जानवर में, यानी सबसे उम्दा माल हो, महबूब माल हो। इसकी हिकमत यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सबसे महबूब माल खर्च करने की आदत हो जाए। जिस तरीके से हम कुर्बानी में कोशिश करते हैं कि सबसे उम्दा माल ज़बह करें, सबसे उम्दा माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें, उसी तरीके से हमें ये आदत हो जाना चाहिए कि साल भर हम अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब माल खर्च कर लें। कुरान मजीद में यही कहता है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नहीं नेकी को पा सकते हो यहाँ तक कि तुम अपना महबूब माल खर्च करो। जब तक महबूब माल खर्च ना करोगे, जो माल तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है वो माल अल्लाह के रास्ते में दो, तब जाकर तुम नेकी को पा सकते हो। तो कुर्बानी का एक फलसफा ये है कि हमारे अंदर ये आदत पैदा हो जाए कि हम साल भर अपना महबूब माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें। उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी जवानी में इबादत का दर्ज देती है। बड़ी अजीब हिकमत है। आप कुर्बानी के जानवर में गौर करेंगे तो आपको ये हिकमत समझ में आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबउन ला तजूजुल अज़ाही, कि 4 जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जो लेंगरा हो, जिसका लेंगरापन बिल्कुल वाज़े हो, बिल्कुल वाज़े हो, लेंगरापन हो, काना हो जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, बीमार हो जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़े हो, और ऐसा जानवर जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हो, जिसमें गोश्त वगैरह ना हो, बिल्कुल हड्डी जैसा हो, दुबला हो एकदम, तो ये जानवर जायज़ नहीं है। जानवर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जवान, फड़वा, तंदुरुस्त होना चाहिए। इसकी हिकमत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। बुढ़ापे में जाकर तो शायद सभी नेक हो जाते हैं, असल इबादत तो जवानी की इबादत है। तो यही हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमें यह हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारी ये रहनुमाई की है कि कुर्बानी में जवान जानवर को कुर्बान करो, उसी तरीके से तुम अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। जवान जानवर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनी जवानी को, जो कुर्बानी का फलसफा है, हम कुर्बान नहीं करते। हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है? हमारी जवानी अल्लाह के दीन के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बूढ़ा जानवर आप कुर्बान कर ले जिसमें गोश्त ही ना हो, बिल्कुल लागर दुबला हो, कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर अपनी जवानी को हम क्यों नहीं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं? कुर्बानी की तो यही हिकमत और फलसफा है कि जिस तरीके से तुम कुर्बानी के जानवर को जब तलाश करते हो तो बिल्कुल जवान तलाश करते हो, तंदुरुस्त हो, उसी तरीके से तुम अपनी जवानी को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। उसी तरीके से दीनी भाई और दोस्तों, जब हम कुर्बानी करते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे जानवर की कुर्बानी मांगी है तो हमने दे दी है। मुस्तकबिल में कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जान की कुर्बानी मांगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी औलाद की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जानवर की कुर्बानी तो दरअसल एक ट्रेनिंग है अपनी जान की कुर्बानी देने की, अपनी औलाद की कुर्बानी देने की। लेकिन हम और आप अपनी औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं करते, मतलब उसको दीन की खिदमत के लिए नहीं छोड़ते हैं, दीन का खादिम नहीं बनाते हैं, उम्मत के लिए नफा बख्श नहीं बनाते हैं। तो कुर्बानी हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करती है कि जिस तरीके से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर की कुर्बानी मांगी है और तुमने दे दी है, मुस्तकबिल में कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी और तुम्हारे औलाद की कुर्बानी मांगेगी, तुम इससे पीछे मत हटना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से औलाद की कुर्बानी मांगी थी, अब वो तैयार भी हो गए थे, कोई चीज़ माने नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ इम्तिहान लेना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मेंढे को इंसान न फरमाता तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को ज़बह नहीं करते? कर देते। अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते। हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए। हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को नहीं भूल सकते हैं। दीनी भाइयों और दोस्तों,
उसी तरीके से कुर्बानी चंद आर्जी पाबंदियों के जरिए हराम कामों से मुकम्मल इज्तिनाब करने की मशक करवाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मशहूर हदीस है, जिस शख्स का इरादा हो कुर्बानी करने का तो 1 ज़िलहिज्जा से लेकर कुर्बानी के दिन तक नाखून ना काटे, बाल ना काटे, ये सारी चीज़ें हैं। इन 10 दिनों में जो चीज़ हमारे लिए जायज़ है, नाखून काटना तो ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, फितरत में शामिल है। इन 10 दिनों में नाजायज़ है। इन 10 दिनों में हम जायज़ काम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए छोड़ देते हैं। 10 दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होता है, नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, कुर्बानी का इरादा होता है, तो इन 10 दिनों में हम जायज़ कामों को भी छोड़ देते हैं। तो जो चीज़ नाजायज़ है, साल भर हमें उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, उन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों का इर्तिकाब करें तो फिर क्या फ़ायदा है। ये 10 दिन की ट्रेनिंग है कि हम तुमको ये आदत डाल रहे हैं कि तुम जायज़ चीज़ को छोड़ रहे हो तो नाजायज़ चीज़ को साल भर बदल औला छोड़ोगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कुर्बानी करते हैं, सबसे पहले हम अपनी दाढ़ी को भी कुर्बान कर देते हैं। 10 दिन में हम नहीं करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कैसी कुर्बानी है, ये एक कैसी कुर्बानी है कि हम अपनी दाढ़ी को भी कुर्बान कर देते हैं। यानी 10 दिन जिस रब ने हमें इन सब चीजों से मना किया था वो कोई और है। अशरा ज़ुल्हिज्जा के बाद वाला रब कोई और है। 10 दिनों में हम जिन रब से डरते थे वो रब से हम साल भर नहीं डर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है? ये कैसी कुर्बानी है कि हम अपने ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, तो जानवर को कुर्बान करने का क्या फायदा? ये सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान करें। ये ख्वाहिशात नफ्सी है जिसके आड़ में हम दाढ़ी काट लेते हैं, बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से हम 10 दिनों में जायज चीजों को छोड़ देते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, साल भर हम नाजायज चीजों को, हराम चीजों को छोड़ दें। कुर्बानी का एक फलसफा और हिकमत यही है कि चंद आर्जी पाबंदियों के जरिए हराम कामों से मुकम्मल इज्तिनाब करने का दर्स देती है। उसी तरीके से दीनी भाई और दोस्तों, कुर्बानी तमाम उयूब से पाक होने का दर्स देती है। आप जरा सोचें कि जानवर के अंदर अगर कोई ऐब हो तो क्या उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है? नहीं है। लिंगड़ा हो जानवर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बीमार हो जानवर, नहीं कर सकते। जो जानवर ऐप से पाक न हो उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन जो इंसान ऐप से पाक न हो, जिस इंसान के अंदर सैकड़ों ऐब हो, उसकी कुर्बानी सही है। कुर्बानी का जानवर हमसे ये कहता है कि मैं तो बेऐब हूं, क्या ही अच्छा होता कि तुम भी बेऐब होते। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर जो सैकड़ों ऐब है उसको तुम मुझे कुर्बान करने से पहले कुर्बान कर दिए होते। कैसे कुर्बानी होगी? ख्वाहिशात नफ्स को हम कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे दिल में किसी के तई नफरत है तो हम उस नफरत को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हसद है तो उस हसद को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अदावत है, दुश्मनी है तो उस दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी कुर्बानी का। पहले अदावत ख़त्म करें, दुश्मनी ख़त्म करें, इख्तिलाफ ख़त्म करें, उसके बाद जाकर कुर्बानी करें, वरना कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों कुर्बानी करने का। कुर्बानी, आप याद रखिए, कुर्बानी ये नहीं है कि आप एक जानवर को ज़बह कर दीजिए। कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी इसका नाम नहीं है। तो सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल है, ये सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। जो इंसान ऐबदार हो उसकी कुर्बानी कैसे जायज होगी? आप जरा सोचिए। कुर्बानी करने से पहले कोशिश करें दिल के अंदर जो भी मैल कुचैल है, कीना, कपट, हसद, वो अदावत, दुश्मनी, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना निकाल कर दें।
जड़ से ख़त्म कर दें, उसके अंदर मोहब्बत भरे, उसके अंदर उल्फत भरे, उसके अंदर हमदर्दी भरे, उसके बाद कुर्बानी करें। उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी ख्वाहिशात नफ्स पर छुरी चलाने का दर्ज देती है। जानवर की गर्दन पर सब छुरी चलाते हैं। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर छुरी चलाए। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपनी अना पर छुरी चलाए। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपने गुरूर पर छुरी चलाए। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी पर छुरी चलाए। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अदावत और दुश्मनी पर छुरी चलाए। असल कुर्बानी यह है कि इंसान इख्तिलाफ और इंतशार पर कुर्बानी चलाए। कुर्बानी का जानवर ये कहता है कि मुझ पर तो छुरी चला दी, क्या बेहतर होता है कि तुम अपनी गुनाह भरी ज़िंदगी पर छुरी चलाए होते, अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर छुरी चलाए होते। तो दीनी भाई और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझें, उसकी हिकमत को समझें। अगर ये बात मेरे जहन में है कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़बह करना है, गोश्त तकसीम करना है, कुछ गोश्त अपने घर में रखना है, खाना है, पीना है, तो ये बात अपनी जहन से निकाल दे, ये बात अपनी जहन से निकाल दे। बल्कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा और हिकमत कुछ और है। तो लिहाजा हमें उन चीज़ों को समझना है। कुर्बानी करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो, अगर कुर्बानी हमारी कबूल नहीं होती है तो जो हम माल लाते हैं वो सब रहेगा बर्बाद है, वो सब रहेगा और बर्बाद है। इबादत के कुछ उसूल हैं, इबादत के कबूल होने के कुछ उसूल हैं। अगर वो उसूल नहीं पाए जाते हैं तो हमारी इबादत कबूल नहीं होती है। बंदा यहाँ से लाखों रुपये खर्च करके हज करने के लिए गया, नीयत सही नहीं है, सुन्नत के मुताबिकत नहीं है, इखलास नहीं है, उसका हज कबूल नहीं है। उसी तरीके से बंदा कुर्बानी के लिए बहुत पैसे खर्च करे, जानवर लाए और उसके अंदर बहुत तरह के ऐप पाए जाते हों, वो ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बना हो, वो अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा ना करता हो और उसी तरीके से जानवर की गर्दन पर छुरी चलाता हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और असल जो कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मांग रहा है वो हम देने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की तमाम इबादत और नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग कुर्बानी की फ़लसफ़ा हिकमत को समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी, उसके मुताबिक हम कुर्बानी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।